हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ 2025। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी, आसान और सरल होगा। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी इस बुक की एक मैराथन चल रही है जिसमें 50 दिन 50 मैराथन आपके लिए लेकर आए हैं। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सोल्व कराएंगे। तो जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक नए चैप्टर के साथ, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो बट्टा या डिस्काउंट पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और सरल मिलेगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बट्टा या डिस्काउंट यानी कि छूट कहलाता है। तो इस पर एक पहला पॉइंट आता है, दी गई छूट, दी गई 25/10 की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम इस कॉन्सेप्ट से करते हैं। पहली छूट फिर दूसरी छूट गुणा दोनों की छूट बटे परसेंट के लिए बटे में 100% का चिन्ह। देखिए, पहली छूट दूसरी छूट और प्लस दोनों छूटों की गुणा बटे 100% का चिन्ह। अच्छा, छूट को हम यहाँ पर माइनस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, छूट को माइनस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉइंट ये इसमें यूज होगा पूरे चैप्टर में। दूसरा पॉइंट होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वस्तु पर छपा हुआ मूल्य। तो अंकित मूल्य पर छूट परसेंट देने के बाद लाभ या हानि क्रय मूल्य पर आती है। ये वाला कंसेप्ट बहुत लगेगा इस टॉपिक में। तो ये मैंने 2 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, इनके माध्यम से हम चीज़ों को बहुत ही आसान और सरल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखो, 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट परसेंट में हमें बतानी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। छूट के लिए मैंने बताया माइनस का चिन्ह यूज किया जाएगा। 25, 10% की छूट दूसरी, -10। देखो, पहली छूट 25% तो -25, दूसरी छूट 10% तो -10। और दोनों चिन्हों की गुणा होगी माइनस माइनस प्लस। जब चिन्हों की गुणा होगी तो इनकी साथ आई हुई संख्याओं की भी आपस में गुणा होती है। 25 दाम 250। और जैसे कि आप जानते हैं, गुणा के बाद 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करने में 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे इधर और परसेंट का चिन्ह। ये हो गया हमारा समतुल्य एकल छूट का पॉइंट। अब इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, 25, 10, 35। 35 में से अगर हम 2.5 घटाए तो 32.5% बचेगा। तो 32.5% की एकल छूट होगी। और छूट जो है माइनस के लिए रिप्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 32.5% की छूट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक करिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये हो गया हमारा एकल छूट पर आधारित पॉइंट। अब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट। देखिए, अगर क्वेश्चन में 3 छूटें आ जाती है तो 2 बार ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 2 बार। अब 2 बार कैसे? पहले तो इन दोनों के लिए, उसके बाद जो इनसे एक छूट बनेगी उसका और इसका कर देते हैं। ऐसे ही इस वाले कॉन्सेप्ट से एकल छूट निकालते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट निकालनी। तो -20, -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 पंजे 100। 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 100 से 100 घटा 1। अब देखिए, माइनस का कितना हो गया ये 25। 25 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 24 रह गया। अब देखिए, इसके साथ में हम जो तीसरी छूट है इसको भी लेंगे। अब ये हो गया डबल टाइप से, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 24 दूनी 48। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। अब देखिए, इनको हल करते हैं हम। 24 और 2 26। 26 में से ये घटाएंगे तो 25 पॉइंट, ये हो जाएगा 52। 5.2, 25.52। ये हो गया हमारी एकल छूट। देखिए, बहुत आसान, सरल और सिंपल रूप में आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। 25.52% की एकल छूट, ये रहा ऑप्शन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अंकित मूल्य पर 10 की और 20 की और 40 की क्रमिक छूट है। देखो, 3 छूट है, 2 बार यूज किया जाएगा। 10 की छूट, 20 की छूट, माइनस माइनस प्लस, 20 दाम 200।
100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए ये हो गया है 20 10 30, 30 में से 2 घटाएंगे 28, 28% की एकल छूट। अब इसके साथ में हम ये वाला लेंगे 40 और माइनस माइनस प्लस 0, 4 अटे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 11। 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लग जाएंगे। क्लियर। अब देखेंगे इसको हल करेंगे, ये हो गया 68, 68 प्लस 11.20%। इसको हम हल करेंगे, देखिए 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 6 में से 1 घटाएंगे 5, यानी 57, और 57 में से ये घटाएंगे 56.80, 56.80 दशमलव हटाकर बटे में 100 लिखेंगे। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो आंसर आ जाएगा 56 सही 4/5%। लीजिए क्वेश्चन आ गया 56 सही 4/5%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट बतानी। देखिए 15% की छूट, दूसरी हो गई 25% की छूट, और माइनस माइनस प्लस दोनों की गुणा। 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30, 7 37। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। ये अब इसको हल करते हैं। 15 और 25 40, 40 में से 3 घटाएंगे 37, 37 में से पॉइंट इतने तो 36.25, 36.25% हमारा आंसर बनता है। 36.25, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चेक करिए क्वेश्चन नंबर 5। 40% और 20% की दो क्रमिक छूट। 40 की छूट, 20 की छूट, माइनस माइनस प्लस 20 चौक 80, 800 परसेंट का बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। देखिए कितनी एकल छूट है ये। 60 में से 8 घटाएंगे 52। देखिए 60 में से 8, 60 52 तो शायद नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक होगी 5 नंबर पर। हाँ 52 यहाँ पर है, ये रहा, क्योंकि हमारा आंसर 52 बन रहा है इसलिए यहाँ फॉल्ट हो गया था। तो अब हमने सही लिख दिया है वो। 60 में से प्लस 8 घटाएंगे तो 52% की छूट मिलेगी, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 50, 30 और 20 की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट। तो पहले 2 वाली छूट का एक बनाएंगे, फिर उसके साथ ही है। तो देखिए 50 की छूट माइनस 30 की छूट प्लस दोनों की गुणा करेंगे। 5 × 1500 %। 100 से 100 काटा, ये हो गया 80। 80 में से 15 घटाएंगे। 80 में से देखो 50, 30, 80, 80 में से 15 घटाएंगे 65, 65% की छूट होगी। लेकिन इसके साथ हम तीसरी छूट भी लेते हैं 20 की। -20 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और 65 दुनिया हो गया 130, ये 0। क्लियर है। अब 100 से भाग करेंगे, हम बताया था मैंने 2 जीरो से 2 जीरो। कितना हो गया हमारा ये 80, 5 85 प्लस का 13। तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2, 8 में से 1 घटाएंगे 7,
तो 72% की छूट आती है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। 7%, 12% और 5% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट हमें ज्ञात करनी है। देखिए पहले दो को एक साथ करेंगे, 7 की छूट, 12 की छूट, माइनस माइनस प्लस, 12 सत्ते 84, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए 12 7 19 है, 19 में से 0.84 घटाएंगे तो ये हो जाएगी 18.16%। 18.16%। क्लियर है। अब देखो इसके साथ हम ये 5 वाली परसेंट लेंगे। 18.16 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, 5 छंग 30, 5 एकम 5 3 8 और 18 पंजे 90। 2 अंक तो ये दशमलव और 100 से भाग करेंगे, मतलब 4 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा यहाँ। अब इनको हल करेंगे, देखिए 18 5 जोड़ेंगे 23, ये हो जाएगा 23.16 में से ये घटाएंगे 0.9080, घटा दीजिए 80, दाई लेंगे, 10 में से 8 गए 2 5, 11 में से 9 गए 2 2, ये हो जाएगा 22.252, ये हो जाएगा 22.252%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, 3 तरह के। अब पहला बट्टा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये होगा। ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है? देखिए ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा वो होता है जिस पे ग्राहक को सबसे ज़्यादा छूट मिले। बस ये टेक्निक अपना लेना आप। तो इसमें सबसे ज़्यादा छूट पहले पॉइंट में देखेंगे 25, फिर यहाँ 30, यहाँ 35, सबसे ज़्यादा इसमें दिख रही है। वैसे दोनों का 40 होता है, इनका भी 40 होता है, इनका भी 40 होता है। तो हमें इनकी समानता के आधार पर नहीं देखना, हमें देखना है सबसे अच्छा छूट। तो सबसे अच्छा छूट वही होता है जिसमें ग्राहक को सबसे ज़्यादा लाभ मिले, यानी कि सबसे ज़्यादा छूट मिले। तो इसी में सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है, पहले पॉइंट को देखने से मालूम होता है। ये टेक्निक है, ऐसा बताने के लिए, ऐसा करने के लिए एक तरह की टेक्निक है। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आ जाए लाइफ टाइम, आप आसानी से इसी तरीके से डायरेक्ट बता सकते हैं। वरना दूसरा तरीका यही है, पहले इसको इसकी तरह से देखो कितना बनता है, फिर इसका, फिर इसको, फाइनली पता लगेगा इसी का सबसे ज़्यादा छूट होगी। तो हमने डायरेक्ट टाइम बचाते हुए डायरेक्ट ही इस टेक्निक को आपको बताया। तो ऑप्शन ये वाला हमारा किस में है? तीसरा, तीसरी ऑप्शन सी में जो तीसरी छूट प्रदान की गई वह ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी होगी। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक स्टोर 3 तरह की क्रमिक छूट प्रदान करता है। देखिए इसमें एक तो डायरेक्ट इस तरह से छूट दे दी, फिर कुछ संख्याओं में रखकर छूट दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्हें चेक करना पड़ेगा क्योंकि संख्याओं में रख कर दे रहा है। अब देखिए पहले हम इसको देखते हैं, ये वाली ए वाली छूट देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग 20 की छूट माइनस 24 की छूट प्लस हो जाएगा 24 दूनी 48, 480, 100 से भाग करेंगे, दशमलव 2 अंक छोड़कर दशमलव। अब ये कितना हो गया? 44। 44 में से हम प्लस घटाएंगे 4.80%। तो देखिए 44 में 4 घटाएंगे 40, 40 में ये तो 39.20%। पहली छूट तो ये बनी। दूसरी छूट हम भी निकालेंगे। 5 खरीदे 3 मुफ्त मिले, तो टोटल वस्तु हो गई 8 और 3 मुफ्त हो गए, तो ये हो गया 37.5% की छूट। 3/8 होते हैं 37.5%। अब सी देखेंगे। 13 खरीदे 7 मुफ्त, यानी 13 7 20 पर 7 मुफ्त। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 35% की छूट ये होगी। अब देखिए कौन सी छूट सबसे ज़्यादा आती है।
यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 37 और यहाँ पर 35। ये वाली सबसे ज़्यादा छूट है। ये इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट। ये वाला ऑप्शन इज़ राइट है, पहले वाली छूट। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। एक कंपनी 4 छूट प्रदान करती है तो इसमें कौन सी छूट सबसे कम होगी। तो जिस छूट के बारे में हमें ये मालूम होगा कि ये छूट सबसे कम है तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब देखिए पहली छूट 10 और 20 की छूट है। -10 -20 माइनस प्लस 20 दाम 200 बटे में 100, 2 0 से 2 0, 30 में से 2 घटाएंगे 28% की छूट। पहली छूट आ गई 28। अब दूसरी देखेंगे, एक खरीदा एक मुफ्त, तो 1 2 पर 1 मुफ्त, 2 हो जाएगी टोटल, 2 पर 1 मुफ्त, तो 50% छूट। तीसरा है 5 खरीदा 3 मुफ्त, तो 8 पर 3 मुफ्त, 3 बटे 8 37.5% की छूट होती है। और 5 खरीदे 1 मुफ्त, तो 6 पर 1 मुफ्त, तो 1 बटे 6 होता है 16.67% की छूट। अब देखिए सबसे कम छूट हमें ये दिख रही है, ये 16.67, जबकि इससे ये सब बड़ी छूट है। तो सबसे कम न्यूनतम छूट होगी हमारी 4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4। क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब जैसे कि आप जानते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को आपको मालूम ही है, पता है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य होता है वस्तु पर छपा मूल्य, खुदरा मूल्य, एमआरपी या सूची मूल्य कहलाता है। तो देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 45% छूट के बाद, यानी कि छूट किस पर दी, अंकित मूल्य पर। 45% छूट देगा तो 55% में बेचेगा। कोई वस्तु के अंकित मूल्य पर 45 की छूट मिल रही है तो अंकित मूल्य का 55% में बिक रही है वह। तो एक साइकिल 5,060 रुपये में बेची जाती है। इधर 55% में बिक रही है, इधर 5,060 रुपये में बिक रही है। तो साइकिल का अंकित मूल्य बताइए वाला। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो गया। ये देखो परसेंट की मैंने क्या किया, 2 0 इधर लगा दी मैंने। ये मैंने 11 से काटा, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, 6 11 छिक 66, 1 2 3 0। अब 5 से काटूंगा मैं इसको, 5 दूनी 5 9 45, 1 5 दूनी 10, 2 0, 9200 रुपये आएगा। उस वस्तु का यानी साइकिल का अंकित मूल्य था 9200 रुपया। तो अंकित मूल्य आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 9200 रुपया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। देखिए सुपर तरीका मिलेगा आपको। 25% छूट के बाद एक वस्तु 5550 रुपये में बेची जाती है। देखिए छूट दिया जाएगा अंकित मूल्य में, 25 की छूट है तो 75% में बेची जा रही, और इधर बेची जा रही 5550 रुपये में। तो वस्तु पर अंकित मूल्य क्या छपा हुआ है ये बताना। तो देखिए हम क्या करते हैं, 75% को हम 3/4 भी कह सकते हैं फ्रैक्शन में। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 निगम 3, 2 3 8 24, 3 पंजे 15, 0। 4 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। 4 पंजे 20, 2 18 चौक 72, 2 74। ये हो गया 7400 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 7400 रुपया हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे सिंपल और आसान तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी आसान होता है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य हो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, उस पर 18% छूट प्रदान करता है। देखिए अंकित मूल्य पर 18 की छूट प्रदान करेगा तो वह उसको कितने में बेचेगा, 82 में, और इधर बेच रहा है वो 574 में। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताए, तो बस इसको हल करते हैं। देखिए 8 7 56, 2 7 14, 7 बार काटा पूरा ये परसेंट की 2 0 ये लगी, ये आ गया वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर
700 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2540 रुपये में बेची गई। तो इधर परसेंट में कितना बेची गई? जब 33 की छूट हुई तो 67% में बेची गई। तो छूट जो है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पर 33 की छूट देकर 67% में बेचा गया 2540 रुपये। अब देखिए इसको 67 से हम इसको 7 8 56 38 बार काटेंगे, पूरा 38 बार कटें। परसेंट की 2 0 ये रही। देखिए सिंपल आसान। तो वस्तु का अंकित मूल्य था 3800 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक करिए। क्वेश्चन नंबर आता है 15। देखिए रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। देखिए 20 की छूट, 30 की छूट, माइनस माइनस प्लस 600 हो जाएगा। ये 30 20 की गुणा 100 से भाग 2 0 से 2 0। तो अब देखते हैं छूट कितनी दी। 50 में से 6 घटाएंगे, 50 में से 6 घटाएंगे, 44% की छूट। क्लियर। अब यह छूट निकालनी है हमें। छूट कितना है? 800 रुपये पर छूट 44% निकालेंगे, छूट आ जाएगी रुपये में। 800 का 44%, परसेंट से मैंने 2 0 काटा। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 3 35। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 352 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 352 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। देखिए डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18 तथा 15% की क्रमिक छूट पर खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। देखिए जब 18 की छूट देगा तो 82% में बेचेगा। फिर एक छूट और देता है 15 की, तो 85% में बेचता है। अब देखिए इसको हल करेंगे, उसका मूल्य निकालेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 और 5 3 15, 5 दूनी 10 20 बार, 5 चौक 20, 5 से 17 बार, 4 से काटा 20 बार, 4 पंजे 20। क्लियर है। अब देखो 7 21 पंजे 105.5 आएगा लास्ट यूनिट डिजिट। देखिए लास्ट डिजिट चेक करते हैं 0.5 किस में आता है। ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1045.5। 1045.5 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आता है। 28% छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपये होता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताए। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 28 की छूट दी गई है, 28 की छूट दी गई है, तो 72% में बेचा जाएगा। देखिए 28 की छूट दी गई है तो 72% में बेचा जाएगा। अब इसको हम कटिंग करेंगे, इससे 186 बार कटेगा पूरा, परसेंट की 2 0। यह आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। 2000 रुपये पर अंकित मूल्य। देखिए 2000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है। इस पर वस्तु को 20 और 10% की 2 छूट के साथ बेचा जाता है। तो 20 की छूट दे रहे हैं, 80 में बेचा जाएगा, यानी कि 4/5। 10 की छूट दे रहे हैं, 9/10 में बेचा जाएगा। अब इसको हल करेंगे। देखिए 0 से 0 काटा मैंने, 5 चौक 20, 40 बार, 4 चौक 16 नंबर 144 और ये 0 बचेगी, इधर लगेगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1440। तो वह उसे 1440 में बेचेगा। सॉरी ये नहीं है 1440,
हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा 1440। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे। एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य 800 रुपये है। इस पर 15 और 20 की 2 क्रमिक छूट पर इसे बेचा जाता है। 15 की छूट देंगे 85 में बेचेंगे, 20 की छूट देंगे 80% में बेचेंगे, तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 17 बार, 17 अट्ठे 136 गुणा 4, विक्रय मूल्य आ गया 4 छिक 24, 2 13 चौक 52, 2 54, 544 रुपये में बेचा जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 20, 15 और 6% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9588 रुपये हो जाता है। देखिए वस्तु बेची गई 9588 रुपये की, वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दी 15, 85 में बेचा, तो 6 की छूट दी, 94% में बेचा। क्लियर। अब इसको कटिंग करते हैं। 5 से मैंने 20 बार काटा, 5 से 17 बार, और 2 दाई 20, और 2 से काटा मैंने 47, 7 से काट 17 से काटा मैंने 17 पंजे 85, 10 हो गया 108, 17 छिके 102, 17 चौका 68, 47 से ये 12 बार काटा, 12 और 1000 की गुणा हो जाएगी इधर, ये हो गया 12,000 रुपये। 100 ये 10 ये गुणा हो जाएगी इधर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे और आसान करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है। देखो 20% की छूट देता है और 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बताए। देखिए छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है 20 की, तो 80% में बेचा जाता है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 6 अट्ठे 48, 1 जीरो, ये आगे हमारी क्वेश्चन का आंसर 480 में बेचा जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करेंगे। एक अंगूठी 10%, 20% और 30% की छूट पर बेची जाती है। अंगूठी का अंकित मूल्य है 20,000 रुपये। इस पर 10 की छूट है तो 9/10 में बेची जाएगी। 20 की छूट है तो 80 में बेची जाएगी, 80 को हम 4/5 लिख देते हैं। 30 की छूट है 70 में बेची जाएगी, 70 को 7/10 लिख देते हैं। सिंपल तरीका। तो देखिए उसका विक्रय मूल्य निकालिए। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, 5 चौक 20 40, 4 चौक 16 9 144, ये जीरो 1470 गुणा 7, देखिए 1 जीरो, 7 चौक 28, 80 आ गया लास्ट में, देख लीजिए 100 और हो गया। ये हो गया हमारे गुणनफल। देखिए 7 0 0, 7 चौक 28, 2 14 97, 2 100। क्लियर हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करेंगे। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है। देखिए 28,000 रुपये है। इस पर 5 की छूट दी जाती है तो 95% में बेची जाती है, और एक अतिरिक्त छूट और दी जाती है, और तब वह फाइनली 2668 रुपये में बेची जाती है। अब देखिए इसको हल करेंगे। परसेंट से 2 जीरो काटा, परसेंट का बटे में 100 रखा, 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10, 5 से 19 बार, और 2 से काटा 14 बार। अब देखिए 14 से कटिंग करेंगे इसको। 14 एकम 14, 12 बचेंगे, हो गए 120, 14 स्टान 14 अट्ठे 112, 8 हो गए 86, 14 छिक 84, 2 14 दूनी 28, कटिंग हो गया ये 14 से। अब आएगा 19 से। 19 नंबर 171, देखिए 19 नंबर 171, और ये बचेगा 186 में से 171 घटाइए,
15 19 अठे 152। क्लियर है ये। अब देखिए 98 रह गया ये, तो इसका मतलब 2% की छूट दी दूसरी अतिरिक्त। 100 से कितना कम है ये 2, तो 2% की छूट हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है, उस पर एक 15 की छूट दी जा रही है, 85 में बेचा जाएगा। एक अतिरिक्त छूट और दी जाती है और फाइनली वह 12,750 में बेचा जाता है। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, परसेंट का बटे में 100, 25 चौका 100, 25 दाम कट गया ये। अब देखो ये 5 से काटेंगे 17 बार, और 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 जीरो। 17 से फिर काटेंगे, 17 एकम 17, 8 17 पंजे 85 जीरो, और 10 से मैंने फिर इसे काटा, और 15 चौका 60, 4 की गुणा कर दी 60। देखिए 100 से कितना कम है ये 40, तो 40% की छूट थी दूसरी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे। 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619 रुपये 20 पैसे में एक ड्रेस मिली, जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये। अंकित मूल्य 2000 पर एक छूट 8% की थी, इसका मतलब 92% में बेचा उसने। दूसरी छूट हमसे पूछा है और फाइनली उसने 1619 रुपये 20 पैसे में उसको बेचा। अब देखिए परसेंट से मैंने 2 अंक हटाया ये, और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो हटाया। क्लियर। अब 2 से मैंने इसको काटा, 2 अट्ठे 16, एक पर मारने नहीं चलेंगे 0, 2 नंबर 18, 2 6 12। अब ये 92 से ये पूरा 88 बार कटता है, तो आप देख लीजिए छूट कितने की दी है 12%। तो 12% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये। देखिए अंकित मूल्य 5000 रुपये है, इस पर एक 20 की छूट दी गई है, तो 80 में बेचा। 80 में का मतलब हो गया, आप कह देंगे 4/5। और आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ। अंत में कुर्सी को 3600 रुपये में बेचा। तो एक दूसरी छूट और बताओ कौन सी छूट परसेंट दी उसने एक और। तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 5 दाई 50, जीरो से मैंने 0, 4 नम 36 90, तो 100 से कितना कम है 10, तो 10% की छूट थी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एक पेन का क्रय मूल्य है 121 रुपये 50 पैसे और अंकित मूल्य है उसका 150 रुपया। क्लियर। कोई लाभ न हानि होने के लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूट परसेंट बताओ। तो जब कोई लाभ न हानि होती है तो वह उसको उतने में ही बेचेगा, 121 रुपये 50 पैसे में। तो देखिए उसने क्या किया, 150 रुपये की जो अंकित मूल्य वस्तु थी वो बेची उसने 121 रुपये 50 पैसे में। दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, यहाँ 15 से काटेंगे 100 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15। कितना कम है ये 19, इससे 19 कम है। और 19 कम कैसे आता है, 2 समान क्रमिक छूट दी उसने। देखिए 2 समान क्रमिक छूट 10-10 की देगा, 10-10 की छूट देने पर हमारा 19% छूट मिलती है। देखिए माइनस माइनस प्लस 10 दाम 100 बटे 100 से भाग करेंगे, 100 एकम 100 1, -10 -10 20 में से 1 घटाएंगे 19। देखिए 19 आ गया हमारा ये। तो इसका मतलब
10% की उसने 2 सामान छूट दी थी, 10% की। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10%। आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28, किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य 320 रुपये, एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है, 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है, और वह 2 क्रमिक छूट, एक 10% की और दूसरी X% की छूट देता है। तो इस प्रकार उसे दूसरी छूट हमें बतानी है। देखिए परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 100 होता है परसेंट के लिए, इधर पहुंचेगा। परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव हट जाता है। 0 से 0, 2 0 हट गई। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि कुल मिलाकर आप डायरेक्ट काट सकते हो इसको, 85 बार कटेगा ये। और हम देखेंगे 100 से ये कितना कम है, ये 15% कम है। 100 से ये 15% कम है, अतः दूसरी छूट दी उसने 15% की, और यही हमारे X% छूट का मान है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आता है 29, राम ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किए। 6800 में 700 रुपये जोड़ेंगे तो यह 7500 रुपये की राशि हो जाती है, और उस पर वह 8% अधिक अंकित करता है, 108 बना देता है वह इसको, और फिर इस पर वह 2 छूट देता है, 10 की छूट देता है, 90% में बेचेगा, फिर एक X% की छूट देता है, और फाइनली वह उसे 6196 रुपये 50 पैसे में वह उसे बेच देता है। तो X का मान बताना। तो चलिए देखिए, 0.2 से मैंने परसेंट हटाया, और जी 2 0 से मैंने 2 0, 1 0 से मैंने यह 0 हटाई। अब इसको छोटा करेंगे। देखिए 25 के 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 सतह 28। अब रह गया 9 27 3, 9 से इसको काटूंगा, 9 9 पंजे 9 6 54, 54 7 हो गए 79, 9 ठे 72, 9 ठे 72, ये रह गए 79 में से हम 72 घटाएंगे, ये 7 उतारेंगे 6, फिर 9 8 72 हो जाएगा, फिर 4 9 पंजे 45, कट गया ये, 9 से पूरा कट गया ये। अब हम 27 3 से इसको काटेंगे। 3 से मैंने काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 पंजे 15। अब 27 से इसको काटेंगे, ये 85 बार कटेगा ये पूरा। अब ये देखेंगे हम 100 से कितना कम है, ये 15 कम है, तो 15% की उसने दूसरी छूट दी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, और इसे अंकित मूल्य पर, देखिए इस अंकित मूल्य पर 20 की छूट और एक 10% की छूट और एक X% की छूट देता है, और उसे फाइनली 164 रुपये 70 पैसे में बेचता है। X का मान 2 अंक छोड़कर दशमलव से परसेंट हटा, 2 0 से 2 0, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, और 0 से मैंने 0 हटाया, 9 दूनी 18 से मैंने इसको काटा, 18 से 18 नम्बे 162, 2 हो गए 27, 18 एकम 18 पंजे 90, कट गया ये पूरा 91.5 बार। तो 91.5
100 से ये कितना कम है, ये 8.5 कम है, तो 8.5% इसका x का मान था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।